नमस्कार दोस्तों, परम कैंपस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का जो वीडियो वाक्य शुद्धि संबंधी नियम से है, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे अक्सर एग्जाम में प्रश्न आते रहते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कर्ता और क्रिया संबंध। इसमें है यदि किसी वाक्य में कर्ता विभक्ति रहित हो। विभक्ति रहित का मतलब है कि कर्ता के साथ किसका प्रयोग न हो, ने का प्रयोग न हो, तो उसमें प्रयुक्त क्रिया भी कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होती है। जैसे मोहन खाना खाता है, यहाँ पर देखिए कर्ता क्या है, मोहन है और इसके साथ ने नहीं आया है। और मोहन क्या है, पुल्लिंग एक वचन है, इसलिए क्रिया भी क्या हो गई, पुल्लिंग एक वचन हो गई। नेक्स्ट है रीता किताब पढ़ती। तो रीता देखिए यहाँ पर क्या है, स्त्रीलिंग एक वचन है, इसलिए यहाँ पर पढ़ती जो है क्रिया वो भी क्या हो गई, स्त्रीलिंग एक वचन हो गई। नेक्स्ट है यदि किसी वाक्य में एक ही लिंग पुरुष और वचन के अनेक कर्ता हों तथा अंतिम कर्ता के पूर्व और संयोजक आया हो तो क्रिया भी कर्ता के अनुरूप बहुवचन में होगी। जैसे देखिए राम, श्याम और मोहन, इसमें कितने कर्ता हैं, तीन कर्ता हैं। तीन कर्ता हैं लेकिन एक से अधिक हैं, इसलिए बहुवचन में है, इसीलिए क्रिया क्या हो गई, बहुवचन में हो गई। नेक्स्ट है आशा, उषा और पूर्णिमा स्कूल जाती हैं। यहाँ पे तीन हैं और तीनों क्या हैं भाई, स्त्रीलिंग शब्द हैं, स्त्रीलिंग एक वचन है, सॉरी एक वचन नहीं बहुवचन हो जाएंगे ये सब। तो इसलिए यहाँ पर जो क्रिया हो गई वो आपकी क्या हो गई, बहुवचन हो गई, जाती है। नेक्स्ट है आपका यदि किसी वाक्य में दो भिन्न लिंगी कर्ता किससे जुड़े हों और संयोजक से जुड़े हों तो क्रिया हमेशा किस में आती है, बहुवचन में आती है। इससे आरओ के एग्जाम में प्रश्न पूछा भी गया है। जैसे राम और सीता, देखिए राम है और कौन है भाई, सीता। राम स्त्रीलिंग, राम पुल्लिंग है और सीता क्या है, स्त्रीलिंग है, इसलिए इसकी क्रिया क्या हो गई, स्त्रीलिंग हो गई। बाघ यहाँ पर देखिए पुल्लिंग है और बकरी क्या है, स्त्रीलिंग है। तो बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, यहाँ पर देखिए क्या हो गया, पुल्लिंग बहुवचन हो गया। एक बात हमेशा याद रखिएगा, और ये अगर जब भी दो भिन्न लिंगी कर्ता आएंगे और उनके बीच में और संयोजक जुड़ा होगा तो क्रिया हमेशा क्या होगी, बहुवचन में होगी। इसमें होगी, बहुवचन में होगी, इतना ध्यान रखना है आपको। अगला देखिए यदि किसी वाक्य में कर्ता भिन्न लिंग और वचनों के हो तो उनकी क्रिया बहुवचन में होगी, लेकिन लिंग अंतिम कर्ता के अनुसार होगी। यहाँ पर देखिए एक आपका बहुवचन ये हो गया लड़का और एक क्या हो गया, लड़कियाँ, लेकिन कहा गया है कि लिंग जो होगा वह अंतिम कर्ता के अनुसार होगी। तो इसका मतलब क्रिया का जो लिंग अंतिम कर्ता के अनुसार होगा तो अंतिम कर्ता क्या है, लड़कियाँ। लड़कियाँ स्त्रीलिंग हैं, इसलिए देखिए क्रिया क्या हो गई, स्त्रीलिंग हो गई। यहाँ पर देखिए एक लड़का, दो जवान और कई महिलाएं हैं। अंतिम देखिए अंतिम कर्ता क्या है, महिलाएं, इसलिए क्रिया क्या हो गई, आती हैं, ये भी स्त्रीलिंग बहुवचन हो गई। अगला देखिए यदि किसी वाक्य में अनेक कर्ताओं के बीच समुच्चय बोधक अव्यय या अथवा हो तो क्रिया अंतिम लिंग और वचन के अनुसार होगी। जैसे मैं या वह कल दिल्ली जाएगा, तो यहाँ पर अंतिम क्या है, वह, तो वह क्या है भाई, अन्य पुरुष में आता है, तो इसलिए क्रिया क्या हो गई, अन्य पुरुष में आ गई। सेम राम अथवा श्याम नहीं आएगा, राम और श्याम क्या है, पुल्लिंग एक वचन है, इसलिए क्रिया यहाँ पर क्या हो गई, पुल्लिंग एक वचन हुई, लेकिन किसके अनुसार होगी, श्याम के अनुसार होगी, न कि राम के अनुसार। अगला है आदर के अर्थ में एक वचन कर्ता के साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग होता है। ये तो मैंने कई बार क्लास में भी बताया हुआ है लोगों को। जैसे आदर के अर्थ में एक वचन कर्ता के साथ, जैसे प्रधानाचार्य है, प्रधानाचार्य क्या है, आदर सूचक शब्द है, तो इसीलिए यहाँ पे क्रिया क्या हो गई, आदर सूचक में यानी बहुवचन में हो गई। मेरे बड़े भाई, इनको भी आदर दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्रिया क्या होगी, बहुवचन। जैसे मैंने कह दिया पिताजी कल आएंगे, तो पिताजी क्या है, एक वचन है, लेकिन आदर के लिए क्या करते हैं, क्रिया को बहुवचन कर देते हैं। नेक्स्ट है कर्म और क्रिया का संबंध। यदि कर्ता और कर्म दोनों विभक्ति चिन्ह युक्त हो, यानी कहने का मतलब है कर्ता के साथ ने आए और कर्म के साथ को आए तो क्रिया सदा एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होगी। यहाँ पर देखिए दशरथ के साथ क्या आया, यानी कर्ता के साथ ने आया है और कर्म के साथ को आया, इसलिए क्रिया क्या हो गई आपकी, एक वचन पुल्लिंग हो गई। और वहीं दूसरा देखिए, दूसरा एग्जाम्पल आपका है मैंने हरि को पढ़ाया। यहाँ पर भी देखिए क्या है, कर्ता में के साथ ने आया है और कर्म के साथ को आया है, इसलिए क्रिया क्या हो गई, पुल्लिंग एक वचन हो गई। क्रिया क्या हो गई भाई, पुल्लिंग एक वचन हो गई। नेक्स्ट है
यदि कर्ता विभक्ति युक्त हो यानी कर्ता के साथ ने आए और कर्म के साथ कर्म विभक्ति रहित तो यानी कर्म के साथ को ना आए तो क्रिया कर्म के लिंग वचन के अनुसार होगी। यहाँ पर देखिए कर्ता के साथ क्या आया है, ने आया है, तो इसलिए क्रिया किसके अनुसार होगी, कर्म के अनुसार होगी। कर्म क्या है, रामचरितमानस, और रामचरितमानस है क्या, पुस्तक है। रामचरितमानस क्या है, पुस्तक है। इसलिए और पुस्तक क्या होता है भाई, स्त्रीलिंग शब्द होता है, इसीलिए क्रिया यहाँ पर स्त्रीलिंग एक वचन है। अतिथि ने खाना बनाया, अतिथि क्या है, सॉरी खाना खाया है, पुल्लिंग एक वचन है और क्रिया इसके साथ क्या आया, ने आया है, इसलिए क्रिया किसके अनुसार होगी, कर्म के अनुसार। और कर्म क्या है, खाना, तो खाना पुल्लिंग एक वचन है, इसलिए क्रिया क्या हो गई, पुल्लिंग एक वचन है। नेक्स्ट है, यदि वाक्य में दो कर्म हैं तो क्रिया अप्राणिवाचक कर्म के अनुसार होगी। तो यहाँ पर देखिए वाक्य में दो कर्म है, एक है उसे, दूसरा क्या है कहानी, तो क्रिया किसके अनुसार होगी, कहानी को याद रखिएगा ये बात हमेशा कि अगर वाक्य में दो कर्म होंगे तो एक कर्म होगा प्राणिवाचक, दूसरा क्या होगा अप्राणिवाचक। प्राणिवाचक कर्म हमेशा पहले आता है और अप्राणिवाचक कर्म हमेशा बाद में आता है। और क्रिया किसके अनुसार होती है, अप्राणिवाचक कर्म के अनुसार होती। तो अप्राणिवाचक कर्म क्या है, कहानी, तो इसीलिए क्रिया यहाँ पर क्या हो गई, सुनाई। रजनी ने मुझे दवा खिलाई, इसमें क्या है, अप्राणिवाचक कर्म क्या है, दवा, इसलिए क्रिया क्या हो गई, खिलाई। इतना ध्यान रखिएगा, ये चीज़ भूलिएगा मत। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण तथ्य से संबंधित, कर्ता और कर्म के बीच में क्या आता है, अधिकरण, उसके बाद अपादान, संप्रदान, करण कारक आता है। ये क्रम होता है वाक्य में पदों को रखने का। तो पिताजी ने, यहाँ पे क्या हो गया, कर्ता, घर में अधिकरण कारक, अलमारी से अपादान कारक, सोहन के लिए संप्रदान कारक, हाथ से करण कारक, रुपए कर्म कारक। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, बाकी अगर अधिक जानकारी चाहिए तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि किसने या कौन का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलेगा वो आपका कर्ता होगा, किस पर, किसमें और कहाँ का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलेगा उसमें अधिकरण कारक होगा, किससे अलगाव का बोध हो रहा है उसमें अलमा जो है कि अपादान कारक होगा, और किसके लिए और किसको का प्रश्न अगर देने का हो रहा है तो संप्रदान कारक होगा, और किससे साधन का बोध होगा तो करण कारक होगा, और क्या का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलेगा वो क्या होगा, कर्म कारक होगा। जैसे किसने निकाले, पिताजी ने, तो कर्ता कारक, किसमें से निकाले तो आपका अधिकरण कारक, किससे निकाले, अलमारी से निकाले, इसलिए अपादान कारक, सोहन के लिए, किसके लिए निकाले, सोहन के लिए, तो संप्रदान कारक, किससे निकाले, हाथ से निकाले, हाथ साधन हो गया, क्या निकाले, रुपए, तो क्या हो गया, कर्म। ठीक, हिंदी में दर्शन, समाचार, दाम, होश, भाग्य, आंसू, प्राण, होश, बाल, लोग, हस्ताक्षर, अक्षत आदि शब्द क्या होते हैं, बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जबकि एक वचन में भीड़, जनता, पुलिस, आंसू कह रहा हूँ, पानी, वर्षा, दूध, अग्नि, ये सब क्या होते हैं, हमेशा एक वचन में आते हैं, कभी बहुवचन नहीं आते। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, शेर को देखकर उसका होश उड़ गया, तो होश उड़ गया नहीं होगा क्योंकि होश क्या है, बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, होश उड़ गए। हाथी, पानी, मोती, घी, दही आदि शब्द क्या होते हैं, पुल्लिंग होता है, जैसे सीपी, मोती सीपी में पलता है, कभी पलती नहीं है। दही खट्टी नहीं होती, दही क्या होता है, खट्टा होता है। हाथी चलता है, हाथी चलती नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला है अनेकों का क्या हो जाएगा, अनेक, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो अनेकों नहीं होता, अनेक होता है। निरपराधी नहीं होता, क्या होता है, निरपराध होता है। अहिल्या नहीं होता, क्या होता है, अहल्या होता है। प्रज्वलित नहीं होता, क्या होता है, प्रज्वलित होता है। घनिष्ठ नहीं होता, घनिष्ठ होता है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, कृष्ण के अनेक नाम है, बिल्कुल सही है। निरपराध को सजा नहीं मिलनी चाहिए, ये भी सही है। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, सही है। अग्नि प्रज्वलित हो रही है, बिल्कुल सही है। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध, ये भी सही है। जितने एग्जाम्पल मैंने ये सब लिए हैं, ये सब के सब आपके आरओ के पेपर से हैं और ये सब एग्जाम में आए हुए हैं। अगला देखिए, पुकारना, बुलाना, भगाना, जगाना, सुखाना आदि क्रियाओं के कर्म के साथ को का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए पुकारा है, पुकारा है, इसका मतलब है कि उसने राम को पुकारा, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये आपका जो है कि कर्म के साथ को आ गया। और श्याम ने शेर को भगाया, भगाया, इसलिए कर्म के साथ क्या आ गया, को,
इसका मतलब है कि इन क्रियाओं के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा, को का प्रयोग किया जाएगा। एक जरूरी बात और है, वो देखिए नीचे वाला है, केवल और मात्र का प्रयोग एक साथ नहीं किया जाता। याद रखिए, केवल और मात्र का प्रयोग कभी एक साथ नहीं किया जाता है। कृपया और कृपा का प्रयोग एक साथ नहीं किया जाता, याद रखिएगा ये चीज़। तो यहाँ पर देखिए केवल और मात्र का प्रयोग है तो एक साथ नहीं किया जाएगा, इसलिए विकल्प नीचे वाला देखिए 4 रुपये मात्र दीजिए, ये सही होगा और ये गलत हो जाएगा क्योंकि केवल और 4 दोनों आया है। ठीक, अगला है क्वेश्चन आ गया। अब निम्नलिखित में से वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। हलवाई एक नहीं होता भैया, बहुत होते हैं। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है, ये बताने की जरूरत ही नहीं है। मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है, एक लगा, हलवाइयों की नहीं होनी चाहिए। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, ये विकल्प आपका सही है। भौरे भिनभिनाते नहीं हैं, पहली बात भिनभिनाती मक्खियाँ हैं। ठीक है, भौरे क्या करते हैं, गुंजार करते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा है गुंजारते हैं, इसलिए गलत है। आपका विकल्प कौन सही हो जाएगा, दूसरा वाला। देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, ये विकल्प आपका सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। वह दंड देने योग्य है। देने की जरूरत ही नहीं, तो दंड है तो योग्य की बात कह दिया, बीच में देने का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसीलिए यही आपका अशुद्ध होगा, बाकी सारे शुद्ध लग रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था, ये गलत है। क्या होना चाहिए, अहल्या होना चाहिए, मैंने अभी पीछे बताया भी है, अहल्या होगा। निरपराधी नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, निरपराध होना चाहिए। अगर अंगद रावण संवाद पर प्रकाश, संवाद नहीं होता भाई, क्या होता है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, संवाद होता है, यहाँ पे अनुस्वार लगा रहता है। ठीक है, अग्नि प्रज्वलित हो रही है, बिल्कुल सही है, तो इसलिए विकल्प कौन सही माना जाएगा, डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। जीवन और, अभी तो बताया है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, विकल्प आपका बी सही है। दिल्ली में अनेक दर्शनीय, दर्शनीय का मतलब ही होता है देखने योग्य, तो यहाँ पर देखने योग्य का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए था। यह डिब्बा केवल और मात्र दोनों आया, इसलिए गलत है। शीघ्र ही वह आंदोलन देशव्यापी हो गया, बिल्कुल सही है। और नीचे वाले विकल्प में देखिए आज लिखा हुआ है और वर्तमान लिखा हुआ है, जबकि दोनों का प्रयोग एक साथ क्यों करें भाई, आज का मतलब ही वर्तमान। अगला देखिए, बीमारी के कारण वह उपस्थित नहीं हो सका, यहाँ पे पूछा है वाक्य कौन सा सही है, पहला ही सही है, क्योंकि यहाँ पर बसंत दिया है तो बसंत के साथ मौसम का प्रयोग नहीं, प्रातः काल के का साथ समय का प्रयोग नहीं, और शरद काल के साथ दिन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, सूक्ष्म में निरीक्षण, सूक्ष्म जब है तो निरीक्षण करने का जरूरत है, तो पहले से सूक्ष्म है, तो इसलिए ये भी गलत है। मैं वहाँ पहुँचा ही था, जबकि यहाँ पे जबकि का जो प्रयोग है ये गलत दिया हुआ है, जबकि नहीं आना चाहिए, इसलिए विकल्प आपका कौन सही माना जाएगा, पहला सही है आपका। कौन सही है, पहला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आपकी महान कृपा होगी, महान कृपा नहीं होता भाई, महती कृपा होता है। क्या होता है, महती कृपा, क्योंकि कृपा स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए महान नहीं होगा, क्या होगा, महती होगा। पूजनीय, पूजनीय नहीं होता है, क्या होता है, पूजनीय होता है। आप फलाहार से अपनी आंतें साफ कर सकते हैं, तो पहले गलत है। हमारे जीवन में सोच विचार का बहुत महत्व है, इसलिए विकल्प आपका कौन सही होगा, डी। कौन सही हो जाएगा, डी आपका विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है। निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए, और निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए, अभी मैंने बताया निरपराध होता है, निरपराधी नहीं होता। वह सकुशल घर पहुंच गए, यही विकल्प यानी कि पहला ही सही है, तो इसलिए इसको सही मान लेते हैं। बाकी सब के सब सॉरी, अब त्रुटिपूर्ण यही वाले हैं, बाकी सब तो सही हैं आपके। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वाक्य अशुद्ध है, उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं, ये आपका सही है। राम गाते गाते सरोवर गया, ये भी सही है। वह प्रायः मेरे यहाँ आता था, ये भी सही है। आम सभा में प्रत्येक वर्गों, वर्गों नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे वर्ग होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक क्या है, एक वचन है, इसलिए वर्ग क्या हो जाएगा, एक वचन होगा। ठीक है, तो इसलिए विकल्प आपका कौन सही है, डी वाला अशुद्ध है। अगला प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वाक्य है,
डॉक्टर गुप्ता हमारे प्रभारी हैं। प्रभारी नहीं होता भाई, क्या होता है, प्रभारी होता है। ठीक, आज मैं 31 नहीं होता है, 31 होता है, बड़ी की मात्रा रहती है 31 में। इस वर्ष पहाड़ों पर जमकर तुषारपात हुआ है। तुषारपात नहीं होता है, गलत दिया हुआ है, तुषारपात लिखा हुआ, तुषारपात होता है। हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, यही वाक्य आपका क्या हो जाएगा, शुद्ध होगा। अगला प्रश्न है, शरतकालीन दिनों में, देखिए शरतकालीन लिखा हुआ उसके साथ दिनों लगा हुआ, इसलिए ये गलत है। शरतकाल के दिनों में फिर दिनों आ गया, इसलिए गलत है। नीचे देखिए शरतकाल के दिनों में, इसमें भी ये गलत है, इसलिए विकल्प कौन सही है, सी वाला सही है, वही वाक्य शुद्ध है। वह महिला बहुत बुद्धिमान है। भाई महिला के साथ तो विद्वान का प्रयोग तो किया नहीं जाता, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कौन सी अशुद्धि है, लिंग की, क्योंकि महिला के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, विदुषी का। ठीक है। अगला प्रश्न है, अनेक देखने योग्य, देखने योग्य आ गया, इसका मतलब है कि दर्शनीय नहीं होना चाहिए, और दर्शनीय दिया है तो देखने योग्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए विकल्प कौन सही होगा, भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, ये विकल्प आपका सही है, बाकी सब गलत हैं। अगला प्रश्न है, वह तुम और हम बाजार जाएंगे, वाक्य को शुद्ध कीजिए। तो याद रखिएगा, इसमें क्या होगा, पहले क्या आता है, उत्तम पुरुष आता है, उसके बाद मध्यम पुरुष आता है, और उसके बाद क्या आता है, अन्य पुरुष आता है। और क्रिया हमेशा किसके अनुसार होती है, क्रिया हमेशा उत्तम पुरुष के अनुसार होती है, इसलिए विकल्प कौन सही माना जाएगा, सी वाला, हम तुम और वह बाजार जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो कैसा अच्छा लगा कमेंट कर दीजिए, शेयर करिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।